खुदाम यसु मसीह जिसमें ज़ाते इलाही का मुकाशफा अपने कमाल को पहुंचा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। 2 दिन पहले हमने इम्प्रेकेटोरी साम्स पर गौर किया, यानी ऐसे ज़बूरों पर जिसमें ज़बूर नवीस अपने दुश्मनों के लिए खुदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदा उनकी अदालत करे। और इसमें मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि मसीही होने के नाते जब हम इस तरह के ज़बूर पढ़ते हैं तो हम कदरे हैरान भी होते हैं, और बतौर मसीही हमारे लिए ये चीज़ें कबूल करना भी और समझना भी आसान नहीं होता है। उसका सबब ये है कि नए अहद में हम वाज़े तौर पर देखते हैं, खुदाम यसु मसीह ने भी कहा, पौलुस और दीगर मुसन्निफ़ीन जो है नए अहद के, वो सभी इस बात को तो दोहराते नज़र आते हैं कि हमें अपने दुश्मनों के लिए लानत नहीं करनी है, उनसे बदले की ख्वाहिश नहीं रखनी है, बल्कि बरकत चाहनी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पर बात करेंगे कि मसीहों को क्यों कहा गया है कि वो दुश्मनों के लिए खुदा की अदालत या फिर उन पर लानत करने या बद्दुआ की बजाय उनके लिए बरकत चाहें, ऐसा क्यों कहा गया है। तो इस हवाले से जो पहली चीज आपने ज़हन में रखनी है कि बाइबल मुकद्दस को खुदा का ग्रेजुअल रेवलेशन या बतदरीज मुकाशफा कहा गया है, और अगर इब्रानियों के मुसन्निफ की जुबान में कहें तो उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा कलाम किया, लेकिन जमाने के आखिर में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। तो इससे मुराद यह है कि अगरचे कि खुदा अपनी ज़ात और अपनी मर्जी को तमाम ज़मानों में अपने लोगों पर जाहिर करता रहा, लेकिन इसका जो हतमी मुकाशफा हमें मिला है वो यसु मसीह के आने के सबब से मिला, और उसके बाद फिर हमें किसी और मुकाशफे की ज़रूरत नहीं रही है। तो अब शायद हमारे जहन में यह सवाल आए कि खुदा ने अपना पूरा मुकाशफा एक ही वक्त में क्यों नहीं दे दिया, और क्या ज़रूरत थी कि खुदा हिस्सा बहिस्सा और थोड़ा थोड़ा करके अपना मुकाशफा अपने लोगों को देता। तो उसका जवाब मुकद्दस पौलुस गलतियों के नाम उनका जो खत है उसके 3 बाब की 23 और 24 आयत में देते हैं, और वहां पर वो कहते हैं कि मसीह के आने से पेशतर हमारी जो निगहबानी है वो शरीयत के मातहत होती रही, और इस तरह से दरअसल शरीयत हमारा उस्ताद बनी ताकि हम मसीह तक पहुंच सकें। अब यहां पर जो लफ्ज उस्ताद है, यूनानी जुबान में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पैडागोगे। ये दरअसल एक टेक्निकल लफ्ज है, चूंकि अपने जहन में रखना है कि ये वो जमाना था कि जो तालीम जिस तरह से आज दी जाती है, हर गली मोहल्ले में स्कूल है, ऐसे नहीं होते थे, बल्कि उस वक्त लोग जो बड़े खानदान होते थे वो अपने बच्चों के लिए उस्तादों की खिदमत हासिल करते थे, जो कि इन बच्चों के बचपन से लेकर उनके जवान होने तक, जब तक कि वो जिम्मेदारियां लेने के काबिल नहीं हो जाते, उनकी रहनुमाई करते थे। तो पौलुस जब कहते हैं कि शरीयत हमारा उस्ताद बनी, तो पौलुस रसूल का कहना है कि जो बनी इस्राइल है इसको हम समझ सकते हैं कि ये खुदा के लोगों का बचपन है, जबकि मसीही जो है या मसीहत जो है ये दरअसल खुदा के लोगों का बलूगत है। यानी कि खुदा ताला ने जब मूसवी शरीयत अपने लोगों को दी तो ये ऐसे ही था जैसे कि कोई बच्चों को डील करता है, बच्चों को आप अलफबे सिखाते हैं, और फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो जाहिर है फिर आप उसे बालुग जुबान में उनके साथ और दलाइल से अब बात करते हैं। और जाहिर है कि आपके अपने बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते होंगे तो आप जानते हैं कि आप एकदम से ही उन्हें जो है वो एमए की किताबें नहीं दे देते हैं, बल्कि वो अलिफ बे से शुरू करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे फिर वो इन बातों को समझते जाते हैं उन्हें अगले दर्जे पर ले जाया जाता है। अब जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो शायद ये बात समझना मुश्किल नहीं है कि हम अहदे अतीक में और ज़बूरों में देखते हैं कि ज़बूर नवीस अपने दुश्मनों के लिए अदालत की बात करते हैं, खुदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदा उनके साथ ये सारा कुछ करे, और जो कुछ उन्होंने इन लोगों के साथ या बनी इसराइल के साथ किया है खुदा उसका बदला दे। लेकिन नए अहदनामा में हमें बरकत देने के लिए कहा गया। तो आइए पहले एक हवाला पढ़ लेते हैं, यानी कि रोमियो के नाम वाले उस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं से 21 आयत तक, जिसमें कुछ यूं लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो,
और फिर 17वीं आयत से लिखा है, बदी के इवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर हो करो, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अय अजीजो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। अब इन आयात में चंद बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिनमें से पहली यह है कि कैटेगोरिकली वाज़े तौर पर खुदा ताला अपने लोगों से कहते हैं कि तुमने दूसरों पर लानत नहीं करनी है, बदी के बदले में बदी नहीं करनी है, तुमने इंतकाम का नहीं सोचना है, उसके बरक्स तुमने उनके लिए बरकत चाहनी है। तो एक चीज तो हम वाज़े तौर पर हम देखते हैं कि खुदा की जो असल मर्जी है, उसकी जो कामिल मर्जी है, वो यही है कि अगर कोई हमारे साथ बुराई करता है तो हमें ना तो बदले की ख्वाहिश होनी चाहिए, ना ही उसके लिए किसी तरह से लानत करनी चाहिए, ना बद्दुआ करनी चाहिए। इसके बरक्स हमें उसके लिए दुआ ही करनी चाहिए। और दुआ करने से मुराद है कि हम खुदा का फजल मांगे कि वो अपनी इस बुरी रवैश से बाज आए और वो खुदा को पहचाने और वो नजात तक पहुंचे। ऐसा हमसे क्यों तवक्को रखी जा रही है? उसका सबब यह है कि खुदा ने अगरचे के बनी इसराइल पर भी फजल किया, उन्हें मिस्र से निकाला और फिर उन्हें शरीयत दी, लेकिन हम पर फजल हुआ है। यानी कि ना सिर्फ खुदा ने अपने फजल से हमें बचाया है, बल्कि अपना रूहुल कुद्स भी दिया है, जो कि आम बनी इसराइल जो थे उनके पास नहीं था, ये हमारे पास है। तो इस तरह से ना सिर्फ हमें सख्त किस्म के हुक्म दिए गए, बल्कि साथ में इसके लिए रूहुल कुद्स दिया गया, जिसको दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि हमें अहलियत दी गई कि हम इन हुक्मों पर अमल भी कर सकें। लेकिन यहां पर दो और बातें हैं जो आपने याद रखनी हैं कि जब कोई हमें सताए और जवाब में हम उसे वैसा ना सताएं, बल्कि हम उनके लिए दुआ ही करें, तो इस तरह से हम उनके सर पर अंगारों का ढेर लगाते हैं। तो एक भाई हैं जिनका नाम असलम परवेज है, उन्होंने पूछा कि खुदा क्यों चाहता है कि हम जो हमारे सताने वाले हैं उनके सर पर अंगारों का ढेर लगाएं। तो खुदा ये नहीं चाहता है कि हम अंगारों का ढेर लगाएं, बल्कि ये ऑटोमेटिक नतीजा होता है कि जब कोई आपके खिलाफ कुछ बुरा करता है और आप जवाब में वैसा बुरा नहीं करते हैं, हालांकि आपका यह हक होता है कि आप ऐसा करें, तो फिर कोई भी ज़ी शऊर शख्स जो होगा वो इस बात को महसूस कर सकेगा। कोई भी बाज़मीर शख्स होगा तो उसके ज़मीर पर यह बात आएगी, लाजमी तौर पर वो इस चीज़ को सोचेगा कि मैं इसके साथ इतना कुछ कर रहा हूं, जवाब में ये मेरे लिए नहीं कर रहा है। तो इस सबब से वो अपने अंदर ही अंदर इस बात की अगन महसूस करेगा, इस बात की जलन महसूस करेगा कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं है। और फिर दूसरी बात पौलुस रसूल कहते हैं कि जब आप अपना बदला नहीं लेते हैं बल्कि बरकत ही चाहते हैं, तो दरअसल आप अपना मुकदमा खुदा को दे रहे हैं, और खुदा है जो कि ऐसे लोगों को जो कि आपकी अच्छाई के बावजूद बुराई ही करते चले जाते हैं, फिर खुद उनसे बदला लेता है। और खुदा का काम है कि वो बदला ले, जिससे मतलब यह है कि जो कुछ भी गलत होता है फिर खुदा उसको हिसाब में लाता है, खुदा उसकी अदालत करता है। तो यूं आपने समझना है कि जो नया अहद है और नए अहद के लोग हैं, ये खुदा के लोगों की बलूगत की हालत है। इसमें खुदा ने अपने लोगों पर सिर्फ फजल नहीं किया बल्कि फजल पर फजल हुआ है, और उनको ये अहलियत दी गई है कि शायद जो आम लोग नहीं कर सकते थे वो खुदा के लोग होने के नाते पाक रूह रखने के सबब से हम कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं कि बदला नहीं लेते हैं, तो हम दरअसल एक रास्ता खोलते हैं ताकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि सताने वाले हैं, खुदा के मुखालिफ हैं, वो हमारे खुदा की अच्छाई का तजुर्बा कर सकें और उनके लिए रास्ता खुला रहे ताकि वो नजात तक पहुंचे। लेकिन अगर कुछ ऐसे बेज़मीर लोग हैं जो कि ऐसा करते ही रहते हैं, तो खुदा कहता है कि इस बात को तो मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूं कि कब किसी की अदालत करनी है, या पौलुस के अल्फाज में कब उससे बदला लेना है। तो खुदा हमें ऐसा करने का फजल देता रहे। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.